जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी शामी बीफ के शामी कबाब। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो जो है वो मैंने गोश्त ले लिया है। उसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है। और यहाँ पे 1 किलो मैंने चने की दाल ली है, जो मैंने भिगो के 3-4 घंटे मैंने भिगो के रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 प्याज मीडियम साइज़ के और 6 से 7 मैंने हरी मिर्च डाली हैं। और ये लहसुन और अदरक मैंने साफ़ करके रख दिया है, साबुत डालूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खड़े मसालों में से मैंने यहाँ पे लिया है दालचीनी का 1 टुकड़ा और ब्लैक पेपर जो है वो 1 खाने का चम्मच होगा। लौंग मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद लिए हैं मैंने, और जायफल और जावित्री थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल। तो कुटी मिर्च मैंने ली है 1 खाने का चम्मच, खुश्क धनिया मैंने साबुत लिया है 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है मैंने थोड़ा-सा, और नमक हस्बे ज़रूरत। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने डाल दी है यहाँ पे दालचीनी, खड़े मसाले सारे डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर यूज़ करूँगी, मैंने ज़ीरा इसमें साबित नहीं डाला है। तो अब साथ में ही डाल दूँगी अदरक लहसुन का। वैसे अगर आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट नहीं डाला, मैंने साबित डाल दिया है। और साथ में ही मैंने गोश्त को भी डाल दिया है। गोश्त को थोड़ा-सा हम इसमें फ्राई करेंगे, भूनेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च। और प्याज और हरी मिर्च जैसे डालेंगे तो कोई इसको हम लोगों ने ब्राउन वगैरह कुछ नहीं करना है। तो इसमें हम सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और बाकी खड़े मसाले साबित यूज़ किए हैं। खुश्क धनिया अगर आप पाउडर आप डालना चाहती हैं तो वो भी डाल सकती हैं, मैंने साबित डाला है। लेकिन ये रेसिपी आप ट्राई करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे देखें, ये सारा जो है मसाला मैंने इसको भून लिया है। इतना ज़्यादा मैंने नहीं भूना था, बस हल्का-फुल्का मैंने इसको भूना। और फिर साथ में ही मैंने चने की दाल भी डाल दी है। इसको मैंने धोया हुआ था, और जो पानी इसमें पड़ा हुआ था वो मैंने ज़ाया कर दिया दूसरा। इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके फिर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पानी आप हस्बे ज़रूरत डालेंगे, ताकि इसी के अंदर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, पानी एक्स्ट्रा ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको मैं बंद कर दूँगी और इसको तकरीबन आधा पौना घंटा रख दूँगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के एक पतीले में डाल दिया है, और साथ में ये देखें बहुत अच्छे से गल भी गया है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा पानी है तो वो भी साथ-साथ में खुश्क होगा। और साथ-साथ में मैं इसको इस तरह से करती जाऊँगी, दबाऊँगी, तो मतलब अच्छे तरीके से, ये देखें आप, अच्छे तरीके से ये मैंने पतीले में ही इसको वो कर लिया था। किसी ग्राइंडर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, या किसी उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैंने इसको चम्मच के साथ ही पतीले में मैंने इसको पेस्ट इसका बना लिया है। तो यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिए हैं 3 अंडे। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे, और इस तरह का अगर कोई खड़ा मसाला आपको नज़र आता है तो वो रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि वो फिर आ जाए मुँह में तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मिक्स करके यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स भी घर पे ही बनाए हुए थे मैंने। तो इस तरह से जितना साइज़ आप रखना चाहें उतना ही रख सकते हैं। वैसे मुझे इस तरह से, कुछ इस तरह से बनाए थे, कुछ क्योंकि सुबह-सुबह जो है वो बच्चों को मैंने लंच देना होता है, तो पराठा रोल बना देती हूँ, तो उसमें के लिए मैंने कुछ लंबाई में मैंने बना दिया है। तो ये देखें, मुझे ये वाला शेप पसंद है, तो मैं हमेशा शामी कबाब के यही शेप बनाती हूँ। मुझे गोल वाला नहीं अच्छा लगता है, तो इसी तरह का मैं बनाती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हमें याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।